विश्वासनगर विधानसभा के अंदर देखे जाए जाति उन्मूलन कानून को लेकर जो है तमाम लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है और विश्वासनगर विधानसभा में ही आज जो है कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं विश्वासनगर विधानसभा में रहता हूँ। और आज हम जो विशेषकर आपसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जाति उन्मूलन को लेकर कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो जो है तैर रही हैं, दौड़ रही हैं और कहीं ना कहीं इस देश में जातिवाद का जहर जो है पैर पसार रहा है पूरी तरीके से। क्या कहेंगे इस जातिवाद को लेकर? देखिए, जातिवाद तो 5000 वर्ष से हमारे देश के अंदर फैला हुआ है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो भी अगर कोई मूंछ रखता है तो उसके ऊपर उसको मारा जाता है, कोई तिलक लगाता है तो उसको मारा जाता है, कोई घोड़ी पे चढ़ता है तो उसको मारा जाता है। और जितने भी SC ST OBC समाज है इनके ऊपर अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हमारा मानना ये है कि इसके ऊपर सरकार को ये ऐसा कानून लाए जिससे कि देश के अंदर जो ये जहर है इसको ख़त्म किया जा सके, इसको घुलने से रोका जा सके। अभी हाल ही में देखे जाए कुछ घटनाओं में जो है एक पार्टी विशेष के लोग जो है उसमें देखे गए हैं, उनके द्वारा ये सब कृत्य किया गया है। ऐसी जो पार्टियां हैं जो जाति धर्म के नाम पे जो है राजनीतियां करती है, क्या कहेंगे पार्टी के लिए? मेरा कहना ये है कि अगर ऐसी पार्टियां हैं तो ऐसी पार्टियों की सदस्यता मान्यता रद्द की जाए, उनको बैन किया जाए और देश को इस तरह की एक जो घटिया मानसिकता वाले लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ठोस कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे से ये ऐसी काम ना कर सकें, ऐसी बात ना कर सकें। जिस तरीके से देखा जाए धारा 370 हटाई गई, इसके अलावा जो है और 3 तलाक कानून बनाया गया और भी कानून बनाने की तैयारी चल रही है वर्तमान सरकार द्वारा। क्या जाति उन्मूलन कानून भी इस देश के अंदर बनना चाहिए? बहुत ज़रूरी बनना चाहिए, क्योंकि ये देश की मांग है। जो इस देश का दलित, गरीब, पिछड़ा, कुचला हुआ समाज है उसके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसके लिए इस कानून की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मेरी ये मांग है केंद्र सरकार से इस बिल को राज्यसभा लोकसभा में लाया जाए, इसको पारित करके इस कानून को ठोस तरीके से लागू किया जाए। क्या लगता है अगर जाति उन्मूलन कानून इस देश के अंदर बनता है तो क्या देश के लोगों के ऊपर अत्याचार, शोषण ये जो होता है ये सब कुछ बंद होगा? बिल्कुल बंद होगा, जब उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में देखा गया है कि एक व्यक्ति के ऊपर जो पिछड़े वर्ग से था, एक अपर कास्ट के लोग ने उसके ऊपर पेशाब कर दिया और उसके बाद में फिर उसके घर पे बुलडोजर चलाया गया। अगर ऐसे सख्त कानून बनेंगे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी तो ज़रूर इस देश के अंदर से इस तरह का हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वासनगर विधानसभा में है और राजेंद्र कुमार जी एडवोकेट हमारे साथ है। हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। राजेंद्र जी, देखे जाए इस समय इस देश के अंदर जो है तमाम जातिवादी घटनाएं घट रही हैं और आप उनको जो है सोशल मीडिया के जरिए देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कि क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? सर देखिए, मुझे जो मैं एज ए एडवोकेट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंसानियत के नाते एक बात कर रहा हूँ कि ये जो घटनाएं हो रही हैं देश में ये बहुत ही शर्मनाक हैं। इसके लिए कोई ऐसा लॉ आना चाहिए कि जिससे ये घटनाओं पे थोड़ा सा एक फ़र्क पड़े, लोगों को लगे किसी के साथ कुछ बदतमीजी करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन ऐसा अभी तक कोई गवर्नमेंट ने कानून बनाया नहीं है, जो बने हैं उस पर कोई फॉलो नहीं करता है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि सर आप लोगों के माध्यम से ये पब्लिसिटी हो और कोई इस तरह का लॉ आए जिसके लिए सभी को एक मतलब अच्छा फील हो और ये सारी घटना पे एक पर्दा पड़े। मैं इससे ज़्यादा यही कहूँगा कि बस माँ बाप के साथ हैं। तमाम तरह की जो है जातिवादी संस्थाएं हैं जो जातिवाद फैलाने का इस देश में काम कर रही हैं, उन्हीं के चलते ये सब कुछ घटनाएं होती हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है जातिवाद की बात करती है। क्या ऐसे सामाजिक संगठन या ऐसी जातिवादी पार्टियां हैं उनके लिए भी कुछ कहेंगे? देखिए, वो जो भी पार्टियां जो भी हैं, मतलब ये संगठन कर तो काम तो सारे इंसानियत के लिए रहे हैं, लेकिन इंसानियत की काम तो होते ही नहीं है उनके पास वो एक जाति उन्मूलन बना करके बैठ गए कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। मैं पर्टिकुलरली किसी पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितने भी लोग हैं इस तरह के, वो लोगों की सोच जो बहुत गंदी है। आप लोग समाज के लिए काम कीजिए, किसी भी समाज हो, मैं ये नहीं कहता पर्टिकुलर एक समाज के लिए काम करो, नहीं, लेकिन आप उस तरह की बातें अगर करेंगे तो हो सकता है शायद अच्छा हो। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि ये इंडिया है। हम लोग बात तो करते हैं हिंदू राष्ट्र के, लेकिन हिंदू राष्ट्र में हिंदू वाली बात नहीं होती है और ना ही इस तरह का कोई बात होता है। जातिवाद को लेकर लोग टिप्पणियाँ ज़्यादा करते हैं, इसलिए कभी भी हम इस मुहिम को शायद हो सकता है आने वाले टाइम में भी कंप्लीट ना कर पाएँ। तो मैं तो चाहूँगा कि सर कोई इस तरह का एक लॉ पास हो, एक कानून बने जिसके अंतर्गत सभी लोग सुरक्षित महसूस करें अपने आप को
और काम करें। इसके मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। वकील साहब, हमारा मानना है कि अगर इस देश की जनता आवाम को सुरक्षित रखना है तो जातीय उन्मूलन कानून की हम मांग करते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति से भी मांग कर रहे हैं कि इस देश के अंदर जातीय उन्मूलन कानून बनना चाहिए। आप कहाँ तक सहमत हैं इस बात से? देखिए, मैं तो कानून तो बहुत सारे, इससे पहले भी बहुत सारे कानून बने, लेकिन ये एक कानून है जो आप बता रहे हैं कि ये बनना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कानून तो जितने बन जाए, लेकिन उस कानून को फॉलो करने वाले लोग भी होने चाहिए ना सर। वो हर समाज उसको फॉलो करे तभी तो बनेगा ये कानून। कानून तो बहुत सारे हैं, इससे पहले भी आए, ये भी आएगा। अगर आप इसमें मुहिम कर रहे हैं कि भाई आना चाहिए, तो मैं तो चलो मैं अपनी सहमति देता हूँ कि आना चाहिए, बनना चाहिए, कोई ऐसा कानून आना चाहिए। लेकिन उसको लोग, हम लोग, आप लोग ही तो फॉलो करेंगे। उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये भी मिट्टी में चले जाएगा। इसलिए अच्छा है कि कानून ऐसा कुछ अच्छी स्ट्रॉन्ग मतलब आए पॉइंट, और लोग, हम लोग उस पर सब पे टिप्पणियाँ भी करें, बात भी करें, तो तभी कुछ होगा। वकील साहब, क्या लगता है जातीय उन्मूलन कानून आ जाता है तो क्या इस देश के अंदर जो एट्रोसिटी होती है, घटनाएं होती हैं, उस पर रोकथाम होगी या नहीं होगी? देखो, नया कोई चीज़ होती है, कोई भी आता है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब उस पर नहीं होता है, लेकिन होगा। पर ये है कि उसको फॉलो करने वाले बहुत कम लोग आते हैं। पहले तो आएंगे बढ़ चढ़ के, एक साथ आएंगे लोग कि हम साथ हैं, हम साथ हैं, उसके बाद फिर वही स्लो मोशन में चला जाता है। तो कोई भी कानून आता है, कितने नुकसान है अगर जातीय उन्मूलन कानून बनता है तो? देखिए, मैं तो कहता हूँ बनना चाहिए, मैं तो कहता हूँ बनना चाहिए, और बनेगा तभी तो लोगों को पता चलेगा कि ये कानून और भी आया है। तो लोग नई चीज़ पे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, सोचते हैं यार ये कुछ अच्छा होगा, इसमें अच्छा होगा, और ये सबके लिए है। तो मैं तो सर आपको यही कहूँगा कि आप, बहुत अच्छी बात है, आप मेरे माध्यम से, इस चैनल से आप बात कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि सर बनना चाहिए। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। उन्मूलन कानून को लेके आज जो है विश्वासनगर विधानसभा के अंदर है और लोगों से जानकारी ले रहे हैं क्या इस देश के अंदर जातीय उन्मूलन कानून बनना चाहिए। जिस तरीके का शोषण, अत्याचार रोज रोज हम सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं। हमारे साथ हैं ललित कुमार जी। ललित कुमार जी, सबसे पहले आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा। मैं ललित कुमार, विश्वासनगर विधानसभा। हाँ। और मैं अपनी 2 NGO चलाता हूँ, मानव खोज, मिर्डा, दोनों का मैं प्रेजेंट हूँ। ऑल ओवर इंडिया हमारी NGO काम करती है, और आप आए हो, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, देखा जाए आप खुद एक NGO चलाते हैं, तमाम तरह के लोगों से पब्लिक डीलिंग में भी रहते हैं, तमाम सोशल एक्टिविटी भी करते हैं, लेकिन इस समय सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, तमाम तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं, क्या लगता है इस देश के अंदर जो जातिवाद का जहर फैला हुआ है उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कानून बनने चाहिए, स्टिक से स्टिक, जितना भी स्टिक लो हो सकता है वही काम करेगा। इंडिविजुअल तो कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर देश के अंदर आप इंडिविजुअल हम कितना वर्क कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक एरिया में, 2 एरिया में, लेकिन एक कानून ऐसी पावर होता है कि अगर हिंदुस्तान पे लागू तो वो पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करता है। प्रशासन उसके अंडर में आता है तो प्रशासन काम करता है। जिस तरीके से देश के अंदर धारा 370 हटाई गई, 3 तलाक कानून बनाया गया, इसके अलावा और कानूनों की भी तैयारी की जा रही है, क्या इसी तरीके से जातीय उन्मूलन कानून भी इस देश के अंदर बनना चाहिए? बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। कानून जाति उन्मूलन नहीं, और भी कानून बनने चाहिए। जितना भी सोशल आदमी वर्क करता है, हम सोशल वर्क करते हैं, हम भी गली मोहल्लों में देखते हैं, छोटे छोटे मुद्दे उठाते हैं। हाँ। देश के अंदर इतना अत्याचार हो रहा है, जगह जगह देखो जातिवाद। अभी यूट्यूब पे चैनल पे आप डाल लो, किसी को घोड़ी पे नहीं बैठने दे रहे, किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ रेप हो रहा है। अभी ये मणिपुर में देखो आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। हाँ। तो कानून तो बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। और इसके अलावा और भी कोई कानून है तो उसको ही बनाओ। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो जाति धर्म के नाम पे अपना जो है काम चला रही है, शासन सत्ता में काबिज हैं, क्या ऐसी पार्टियों पे भी रोक लगनी चाहिए या उनके खिलाफ? देखो, पार्टियों पे तो रोक कोई भी नहीं लगा सकता। पार्टी की विचारधारा अपनी अपनी काम करती है, उस पर तो रोक कोई नहीं ला सकता। हाँ, कानून के अंडर में अगर उसको ले आते हैं तो उस पर रोक लग सकती है। जो उनकी मानसिकता है वो तो बदल नहीं सकते ना, वो तो करेगा, लेकिन हाँ लीगली उस पर एक्शन ले सकते हैं। एक्शन तो प्रशासन, कानून लेगा ना। आप किसी कोई पार्टी बनिए, कोई वर्क करती है हिंदू के लिए, कोई मुसलमान के लिए करती है, कोई ईसाइयों के लिए करती है, तो आप किसी पे रोक तो नहीं ला सकते ना उस चीज़ के ऊपर। आप क्या लगता है ललित जी, जिस तरीके से हम बात करें जातीय उन्मूलन कानून की, अगर जातीय उन्मूलन कानून इस देश के अंदर बनता है, क्या आपका मानना है कि कुछ उससे देश के अंदर बदलाव होगा? देखो, कानून जब भी कोई बनता है तो बदलाव तो होता ही है, उससे कुछ बेनिफिट भी होता है। क्योंकि कानून तो ऐसे तो कोई बन नहीं जाता। कानून अगर आप कोई कानून बना रहे हो तो उसमें कोई चीज़ें नहीं लेके आए हो उसके अंदर, समाज के लिए नई चीज़ें हैं, देश के लिए नई चीज़ें हैं। तो जब बन रहा है कोई चीज़ नया तो उससे बेनिफिट ही होगा, नुकसान तो कुछ होता नहीं उन चीज़ों से। ललित जी, खुद आप जो है NGO चलाते हैं, युवा हैं, और इस देश के युवाओं से अगर कोई मैसेज देने की बात की जाए तो किन शब्दों से मैसेज देना चाहेंगे? भाई, मैसेज तो यही है हमारा कि अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे आप किसी भी टाइप का अत्याचार हो। अत्याचार एक तरफ से नहीं होता। अत्याचार तो अभी MP की घटना है, वो भी अत्याचार में आता है। किसी के साथ रेप होता है, वो भी अत्याचार में आता है। किसी के साथ, किसी को आप तुच्छ समझ के या छोटी जाति का समझ के उसको प्रताड़ित करना, वो भी
उसकी मानहानि या उसकी मनोदिशा को ठेस पहुंचाता है। अत्याचार तो कई तरह का होता है ना, कहने का मतलब अत्याचार आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ, अत्याचार रुकना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, समाज के नाते भी और धर्म के नाते भी और राष्ट्र के नाते भी। ठीक। उल्लासनगर विधानसभा में है और देखा जाए जाति उन्मूलन कानून को लेकर लोगों की जानकारी ले रहे हैं, लोगों के विचार जान रहे हैं। हमारे साथ एक साथी मित्र हैं विश्वासनगर विधानसभा से। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं जयपाल सिंह, विश्वासनगर विधानसभा से। जयपाल जी, देखा जाए इस देश के अंदर जो है तमाम तरह की जो है जाति उन्मूलन को लेके जो है घटनाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए आप देख रहे हैं, किसी को पेशाब कर दिया जाता है तो किसी को थूक चटा दिया जाता है, किसी को घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है, किसी को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है। क्या लगता है ये जातिवाद का जहर है, इस कदर ही चलता रहेगा या इस पर रोक लगनी चाहिए? नहीं, इस पर रोक लेनी चाहिए, इस पर सख्त कानून बनना चाहिए। इस पर इतनी रोक लगनी चाहिए क्योंकि कई बार देखा हमने सोशल मीडिया के, किसी को मार दिया गया, किसी को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, किसी को पेशाब पिला दिया, किसी को मूंछ नहीं रखने दिया, किसी को मोटरसाइकिल पर जाने के लिए मना कर दी गई, गाड़ी 4 व्हीलर ले लिया तो उस पर बड़ा जातिवाद का पंगा होता है, उसलिए बड़ा वो होता है। तो इसलिए इस पर सख्त कानून बनना चाहिए जातिवाद पे, या फिर ये जातिवाद का जहर ही खत्म होना चाहिए। क्या लगता है कुछ राजनीतिक पार्टियां इस देश के अंदर जो है जाति और धर्म की राजनीति करती हैं, उसके चलते वो शासन सत्ता में काबिज होती हैं? देखो, ये आप देख रहे होगे, कई बार सोशल मीडिया पे वैसे भी कहा गया है कि धर्म तो सत्ता की सबसे बड़ी चाबी बना दी इन्होंने, कि सबसे बड़ी चाबी अब इस टाइम सत्ता की धर्म है। अगर आप धर्म को लेकर चलोगे तो संसद पहुंच जाओगे जी, और धर्म को अगर नहीं लेकर पहुंचोगे तो आप पार्षद क्या कुछ भी नहीं बन पाओगे। इन्होंने धर्म की आड़ में सत्ता पे काबिज ये बैठ गए हैं कि जो ये जातिवाद के जहर को ख़त्म नहीं होने दे रहे। क्या लगता है जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाओं को देख के लोगों का मन विचलित हो जाता है, इन पर रोकथाम नहीं लग पा रही है, तमाम तरह की जो है सोशल मीडिया पे डेली ऐसी खबरें चल रही हैं, आपका क्या कहना है इन घटनाओं को लेकर? इनमें मैं बड़े दुख के कहना पड़ रहा कि ये रोज़ आए दिन कभी किसी की बेटी के लिए, किसी को युवा लड़के के लिए, कभी किसी के लिए जातिवाद का जहर इतना। ये कहते हैं, एक तरफ कहती है सरकार कि जातिवाद को हम ख़त्म करने, जातिवाद गणना नहीं करेंगे, और जाति गणना नहीं करोगे तो फिर जातिवाद हो ही रहा है। ये अभी ताज़ी घटना देख लो कि उसको जो है थूक चटा दिया गया एक सवर्णों ने, एक यादव जी को, एक यादव को, एक हमारे ओबीसी समाज के आदमी लड़के को वो करवा दिया। पूरी यूपी में देख लो कि भाई योगी हो रही है और पूरा सवर्ण राज कर रहा है। सारे सब जो है बड़े पद पे सब ब्राह्मण, ये ठाकुर ये बैठे हैं, SC ST OBC का कहीं नाम नहीं। क्या लगता है जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं उसके लिए जाति उन्मूलन कानून की मांग की जा रही है पूरे देश के अंदर, क्या जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? जो बना हुआ है SC ST उससे भी और पावरफुल बनना चाहिए। जाति उन्मूलन कानून जो है बहुत तगड़ा बनना चाहिए, जब जिसमें तुरंत फास्ट कोर्ट बनना चाहिए, जिसमें ज़्यादातर जल्दी से जल्दी सुनवाई को उनको फांसी दी जाए। कितना फायदा मिलेगा देश की जनता को जाति उन्मूलन कानून बन जाता है तो? क्या बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब बाजी देखो, आप गांव में चले जाओ, यहाँ तो दिल्ली में हम, गांव में तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, भगा दिया जाता है उसको। कानून बनने से फायदा होगा? कानून बने, उस पर अमल हो, जब फायदा होगा। ठीक, कानून तो बने मगर कानून पर अमल भी तो हो, जब भी तो फायदा होगा। अगर जब कानून पर अमल नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं हो। कानून तुम रोज़ बनाते हो, रोज़ बिगड़ जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है उससे। हमारे जो है बेचारे जो बलिया में टिलवा सिलवा है, उनकी तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाती है, उनको तो साइकिल चलाने की अनुमति नहीं है बेचारों की। कानून सख्त होना चाहिए और कानून पर अमल होना चाहिए। कानून ये देखे कि कानून से राज चलता, संविधान से राज चलता, धर्म से राज नहीं चलता। ये धर्म की जो आड़ में जो गंदा खेल जो हो रहा है ये देश में हमारे में, इस पर रोक लगनी चाहिए। कानून जो कानून है, जो संविधान के सहारे से चलाओगे देश को, या धर्म से चलाओगे, धर्म अपनी जगह, कानून अपनी जगह, संविधान अपनी जगह है, तो संविधान से चलना चाहिए देश को। मेरा तो ये मानना है कि भाई इसको संविधान से चलाए देश को। चलिए, ठीक है।